यदि मैं पूछूं कि लिफ्ट क्या होता है तो क्या जवाब होगा? कि हाँ, वही लिफ्ट जो सीढ़ियों को पैरों से लांघने के बजाय, है ना, इजी वे में वन फ्लोर से सेकेंड फ्लोर और शायद जो है इस तरीके से ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते। लेकिन आज उसी लिफ्ट का टेक्नीशियन बनकर उसी तरीके से आसानी से अपनी कैरियर की सारी ग्रोथ को भी, सफलता को भी हासिल किया जा सकता है। देखिए ना, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से लिफ्ट टेक्नीशियन के बारे में। 3 बड़े वो सवाल होंगे जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये कैरियर में क्या बड़ा कर सकते हैं हम। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे सैलरी रिलेटेड और प्रैक्टिकल रिलेटेड। और आप देख ही रहे होंगे कि अभी हम लोग खड़े हैं उसी लिफ्ट का मशीन रूम में, रियल मशीन पर प्रैक्टिकल करते हैं स्टूडेंट्स। और यहां से एक एक्सपोजर लेकर के गल्फ इंटरनेशनल लेवल की टेक्नीशियन बन के यहां से जाते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सवाल हमारे लिफ्ट टेक्नीशियन फील्ड को सिखाने के लिए 20 से 25 साल के अनुभवी हमारे फैकल्टी सर से कि लिफ्ट टेक्नीशियन एग्जैक्टली होता क्या है सर? ये जो एक फील्ड है, बहुत बड़ा प्रोफेशन है लिफ्ट टेक्नीशियन का। ये प्रोफेशन में लिफ्ट टेक्नीशियन को लिफ्ट का इंस्टॉलेशन सिखाया जाता है, मेंटेनेंस सिखाया जाता है, उसका ट्रबल शूट कैसे होता है लिफ्ट का वो सिखाया जाता है, उसका इंस्पेक्शन कैसे किया जाए लिफ्ट का। कभी कोई ऐसा जब ब्रेक डाउन होता है, कभी कोई ख़राबी आती है लिफ्ट के अंदर में, तो उसका इंस्पेक्शन करना, उसको ठीक करना, ये सब सारा चीज़ सिखाया जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को हम लोग जैसे जो भी ये इंडस्ट्री एक वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जो कि किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाता है। तो वो ऊपर की तरफ जो लेके जाता है वो मोस्टली बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग। हर शहर में जो बिल्डिंग बन रहा है और इसका रफ्तार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है बिल्डिंग बनने का। तो जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको ये फील्ड लिफ्ट टेक्नीशियन का जो है उसको सॉल्व करता है। और ये कि बहुत ही वाइड, बहुत ही मतलब इसका स्कोप बहुत बड़ा है इस प्रोफेशन में। अब जैसे लिफ्ट टेक्नीशियन कि जैसे जो भी लिफ्ट के अंदर में ख़राबी आती है, जो ब्रेक डाउन होता है लिफ्ट के अंदर में, तो उसको ठीक करने का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को। जो जैसे कभी लिफ्ट में फंस गया, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों का इस लाइन में होता है कि लिफ्ट जब चलता है, चलते चलते कभी कोई फंस जाता है लिफ्ट के अंदर में, ट्रैप कर जाता है, तो उसको रेस्क्यू करना, उसको निकालना, ये सब भी प्रोसेस है, सब लिफ्ट का एक मतलब ट्रेनिंग पार्ट है। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग बताते हैं। और ये फील्ड जो है लिफ्ट टेक्नीशियन का जो फील्ड है ये एक मल्टी डायमेंशन फील्ड है। इसमें आपका जो फील्ड है जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका ऑटोमेशन वगैरह है, हर चीज़ जुड़ा हुआ है। तो 3-4 फील्ड का ये मतलब जुड़ा हुआ फील्ड है। तो सब कॉम्बिनेशन इसमें मिलता है और वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग हर चीज़ का करीब करीब ट्रेनिंग देते हैं। लगभग जो है हर फील्ड का बेसिक नॉलेज भी, बेसिक नॉलेज, हर फील्ड का बेसिक नॉलेज हम लोग देते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग होता है। तो लिफ्ट टेक्नीशियन जो है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जिसमें कि आजकल जो ग्रोथ है वो बढ़ते ही जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो सर आपने कहा कि डिमांड के बारे में आपने चर्चा शुरू किया सर। अब दूसरा सवाल ये हो सकता है सर कि लिफ्ट टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ रही है तो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है सर? लिफ्ट टेक्नीशियन की डिमांड बढ़ने का रीज़न है कि जो भी शहर है जहाँ पे जो अर्बन डेवलपमेंट हम लोगों का गवर्नमेंट का प्लान भी है और दिन ब दिन लोग जो है ना वो अर्बन गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं, तो शहर का जो फैलाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उस पोजीशन में क्या है कि अब ज़मीन तो अवेलेबल है नहीं कि लोग हॉरिजॉन्टल अपने आप को एक्सपेंड कर सके। तो शहर के अंदर में जो वर्टिकल मतलब ऊपर जो वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है गांव से लेकर शहर तक हर जगह अब वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है। तो उस कंडीशन में लिफ्ट का टेक्नीशियन का जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। और इसमें है कि अभी पहले के टाइम में लिफ्ट जो है लोग वो ऊंचा बिल्डिंग में ही सोचते थे कि ऊंचा बिल्डिंग जो होगा उसी में लिफ्ट लगेगा। ऐसा नहीं है। अब आज के टाइम में लोग एक G+1 G+2 बिल्डिंग में भी लिफ्ट लगाते हैं। होम एलिवेटर है, एस्केलेटर है। G+1 के लिए लोग एस्केलेटर इंस्टॉल कर रहे हैं कि जैसे मॉल हुआ, हॉस्पिटल हो गया, बड़ा जहाँ पे मोस्टली क्राउडेड एरिया मतलब बिल्डिंग होता है वहाँ पे एस्केलेटर का इस्तेमाल होता है कि जो क्राउड को कंट्रोल कर सके। साथ में लिफ्ट भी होता है। तो लिफ्ट भी अब एकदम लो लेवल फ्रॉम G+1 G+2 से लेकर के सीधे है कि जब तक बिल्डिंग ऊपर की ओर
वर्टिकली बढ़ते रहेगी, है ना। लिफ्ट डिमांड में रहेगा और लिफ्ट जब तक डिमांड में रहेगा तब तक लिफ्ट टेक्नीशियन का डिमांड हमेशा रहेगा, एकदम रहेगा, हमेशा रहेगा। बिल्डिंग तो बनना बंद होना है नहीं, किसी भी हाल में बंद नहीं होगा, तो बिल्डिंग तो किसी भी हाल में बनता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लिफ्ट एक दफ़ा लग जाता है, किसी भी बिल्डिंग में एक दफ़ा इंस्टॉल हो जाता है, तो वो परमानेंट एसेट है बिल्डिंग का। कोई भी बिल्डिंग का ये लिफ्ट जो होता है वो परमानेंट एसेट है, तो वो एसेट को हमेशा के लिए मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमेशा लिफ्ट टेक्नीशियन का जरूरत पड़ता है, कभी भी, एनी हाउ। ये चीजें हैं। तो दूसरा सवाल डिमांड को लेकर के शायद क्लियर हो चुका है ना। कभी न खत्म होने वाला यह भी काम आपका लिफ्ट टेक्नीशियन का काम हो जाता है। फिर से घुमा फिरा करके तीसरा यह सवाल, क्या लिफ्ट टेक्नीशियन का कैरियर स्टेबल कैरियर माना जा सकता है? एकदम, ऑफ कोर्स स्टेबल कैरियर है। थोड़ा सा इसको और थोड़ा डीप बताइए लोगों को ताकि समझ पाए। जैसे कि इस इंडस्ट्री में ये एक डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, ठीक, डायरेक्ट जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में जो कंपनी है वो कंपनी फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल मल्टीनेशनल लेवल का कंपनी है। ठीक। अगर कोई अच्छा कंपनी, अच्छा और साथ में इसका अपना एक बिजनेस स्टेबिलिटी भी हो सकता है, बिजनेस भी स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबल कैरियर तो एनी हाउ है। किसी भी कंपनी में अगर अच्छे जगह पे चले जाते हैं, और गल्फ पूरा दुनिया में डिमांड है इसका, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे भी डिमांड है, और अपना भी इसमें कारोबार किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में स्टेबल तो है, कैरियर एकदम स्टेबल है कि मल्टीनेशनल कंपनी है जो अच्छा सैलरी पैकेज देता है, अच्छा पैकेज देता है। 2-3 बातें इसमें आ गई कि एक तो गल्फ में अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है, शुरुआत कहें तो एज अ फ्रेशर भी अच्छी शुरुआत आपकी हो सकती है। दूसरी चीज़ है, सर ने बोला कि घर से आप जो है अपने शहर से शुरू कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पर जो है चर्चा थोड़ा सा करेंगे, है ना। ब्रीफली चर्चा इसलिए करेंगे कि घर से शुरुआत कैसे देखते हैं सर, आप कैसे कर सकते हैं अगर कोई लिफ्ट टेक्नीशियन फील्ड में अगर करियर बनाना चाहे? घर से शुरुआत करने का जहां तक सवाल है कि अब जैसे हर शहर में लिफ्ट का इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब उस लिफ्ट को मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर एक दफा कोई बिल्डिंग में लिफ्ट इंस्टॉल हो गया तो उसका मेंटेनेंस एनी हाउ हमेशा के लिए होना है। तो वो मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसीजर होता है। उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्क समूह बना करके आराम से मेंटेनेंस का काम, इंस्टॉलेशन का काम। कोई नया बिल्डिंग अगर बन रहा है कहीं पे, तो जो गांव से लेकर के हर छोटा से छोटा टाउन, हर जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर पकड़ा जा सकता है, ऑर्डर पकड़ के इंस्टॉलेशन किया जा सकता है लोकल लेवल पे। और उसको मेंटेन करने के लिए हमेशा के लिए, और ये करने के लिए लगभग आप अपने नजरिए से कितना इन्वेस्टमेंट उनको जो है टेक्नीशियन को करना पड़ सकता है? कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक मोस्टली मतलब एक एक्सपर्ट होना जरूरी है, टेक्नीशियन, टेक्निकल फील्ड में, इस फील्ड में एक्सपर्ट होना जरूरी है। कुछ एक ऑफिस होना चाहिए, और कुछ छोटा सा ऑफिस होना चाहिए, कुछ टूल्स होना चाहिए, जो प्रॉपर टूल्स जो होता है वो टूल्स होना चाहिए, कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, काम शुरू हो जाएगा। कहीं पे भी, किसी भी शहर में काम शुरू किया जा सकता है। हम आगे वीडियो में यह बात करेंगे कि प्रैक्टिकल में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं, प्रैक्टिकल किस तरीके से कराते हैं, यानी कि लिफ्ट टेक्नीशियन के प्रैक्टिकल रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटी यहां होती है वो अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक यदि कोई आपका सवाल है तो इस कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, वो भी सवाल अगली वीडियो में जो है सर से पूछा जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिया जाएगा। और ज्यादा डिटेल्स के लिए, है ना, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, ढेर सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए, है ना, और आके अपनी करियर की शुरुआत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।